वर्तमान समय के अंतर्गत की सुशिक्षित लोगों की स्थिति सुशिक्षित लोगों के अंतर्गत की प्रचलित जाति पाति की व्यवस्था या सामाजिक समस्या को प्रस्तुत करने का काम सुशीला टागभोरे जी की कहानी जरा समझो ये करती है। जरूर इस कहानी के अंतर्गत सुशीला टागभोरे जी ने वर्तमान समय के अंतर्गत के सुशिक्षित लोगों में स्थित जाति पाति की प्रचलित सामाजिक समस्या को उभरने का काम किया है। तो लगता है कि इस कहानी के अंतर्गत अनेक प्रकार की जातियों के नामों का उल्लेख हो सकता है, अमानवीय वृत्ति का उल्लेख हो सकता है, छुआछूत की भावना को स्पर्श भी हो सकता है, किंतु यहाँ पे परिवर्तन जरूरी है। इसलिए ये प्रगतिशील और मौलिक कहानी लगती है। इस कहानी के अंतर्गत का जो नायक है वह धर्म को महत्व देता नहीं है, वह इंसान को महत्व देता है। इस कहानी का नायक अजय प्रगतिशील व्यक्ति के रूप में इंसानियत का संदेश देना चाहता है। यही उद्देश्य इस कहानी के अंतर्गत का है। इस कहानी को संकोचित दृष्टि से न देखते हुए एक वैचारिक दृष्टिकोण से, ब्रॉड विचार से लेकर चलना ये पे अनिवार्य है, क्योंकि हमने शब्द ही इसी तरह से लिया है कि प्रगतिशील विचारधारा की लेखिका है। लेखिका का जन्म 4 मार्च 1954 बानापुरा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ है। उन्होंने एमए हिंदी, एमए अम्बेडकर विचारधारा, बीएड और पीएचडी हिंदी में की है। कहानी, नाटक, विविध लेख, आत्मकथा आदि विधाओं के लिए उन्होंने लेखन किया है। उनके अंतर्गत उनकी चर्चित कहानियां या उनकी चर्चित कृतियां इस प्रकार की है। हिंदी साहित्य के इतिहास में नारी ये विवरण के रूप में लिया है। परिवर्तन जरूरी है, ये लेख संग्रह लिखा है। टूटता वहम, अनुभूति के घेरे, ये सुशीला जी की कहानी संग्रह है। हमारे हिस्से का सूरज, ये कविता संग्रह है। नंगा सत्य, ये नाटक है। और उनकी आत्मकथा सिकंजे का दर्द। लेखिका ने अपनी लेखनी के विचारों से
समाज में रोशनी निर्माण करने का काम किया है। और उनका जो विचार है, नारी की दुर्दशा, ये नारी के पैरों में धर्मशास्त्र ने डाली हुई बेड़ियां, यानी सामाजिक रूढ़ियां, पुरुष प्रधान संस्कृति, पुरुष सत्ता, ऐसे प्रश्नों को उठाकर उन्होंने पुरुष समाज को खुली चुनौती दी है। और ऐसे ही विचारों से उत्पन्न उनकी जरा समझो ये कहानी है। हम शिक्षा अर्जन क्यों करते हैं? शिक्षा ग्रहण क्यों करते हैं? डिग्रियां क्यों लेते हैं? केवल नौकरी पाने के लिए, जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जिसके पास शिक्षा है वो गुड़गुड़ाता रहेगा। शिक्षण है वाघिणीचे दूध आहे, जो पीनार तो गुड़गुड़नार। उसी तरह से शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं क्या? शिक्षा को ज्ञान के रूप में, ज्ञान के रूप में हम आत्मसात करते हैं क्या? आज वर्तमान समय के अंतर्गत तो शिक्षा पद्धति हम देखते हैं, यहीं पे हमें यूनिफॉर्म की आवश्यकता है, बैग की आवश्यकता है, टिफिन की आवश्यकता है, समय की पाबंदी है। इस सभी प्रकार के बंधनों के अंतर्गत हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और पढ़ लिख कर करते क्या है? नौकरी। ज्ञान के रूप में तो कोई देखता नहीं है। सबका उद्देश्य यही है या मकसद यही रखते हैं कि नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, डिग्री हासिल कर रहा हूँ। ये पे सबको नौकरियां कहाँ लगती है? कोई राजनेता बनता है, कोई गांव में रहता है, कोई खेती करता है। ने अनेक प्रकार के मार्गों से चलने का काम ये हमें शिक्षा के द्वारा मिलता है। ये हम नहीं लेते। हम केवल लेते क्या है कि शिक्षा के द्वारा हमें नौकरी ही मिलेगी। भाई हम पढ़ लिख कर पद जरूर प्राप्त कर लेते हैं, किंतु हम अभी भी अमानवीय व्यवहार करते हैं। यह अमानवीय व्यवहार आपको इस कहानी में देखना है। जाति पाति शिक्षा की वजह से कम हुई है? नहीं। जब तक स्कूल के अंतर्गत अपना नाम दर्ज करते वक्त टीसी या अपने नाम का जो प्रमाण पत्र बनता है उसके ऊपर जाति का जो उल्लेख है, वो उल्लेख जब तक समाप्त नहीं होता तब तक इस दुनिया के अंतर्गत की जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। रही बात ये जाति की। दूसरी बात छुआछूत की है। हम छुआछूत के बंधनों से अछूते हैं, लिप्त हैं आज। तो मेरा तो उत्तर यही होगा कि हम छुआछूत के बंधनों से लिप्त नहीं हैं। हमें इन सभी के बाहर आने की आवश्यकता है और मानवीयता के बाहर आने की आवश्यकता है, जाति पाति से बाहर आने की आवश्यकता है, छुआछूत के बंधनों से बाहर आने की आवश्यकता है।
और इंसान के रूप में स्थापित होने की हमें जरूरत है। हमारी कीमत कब तक है? जब तक हम जिंदा हैं तब तक। मुझे लगता है कि हमारी कीमत मरने के बाद 1-2 दिन चलती है, कि मरने के बाद ही अपने बारे में लोग विचार करने लगते हैं कि बड़ा आदमी था, अच्छा था, खासा था और ज़्यादा दिन जीना चाहिए था। भैया अपने हाथ की बात नहीं है। वर्तमान समय के अंतर्गत तो ये महामारी चल रही है कोरोना की और उसी कोरोना की वजह से आपको ये ऑनलाइन टीचिंग करनी पड़ रही है। समाज के अंतर्गत ऐसे कोई प्रगतिशील पात्र या व्यक्ति होते हैं, लेकिन उन्हें भी दबाने का काम समाज करता है। क्यों? तो इस समाज के अंतर्गत की जो घटिया किस्म वाले व्यक्ति हैं, ये घटिया विचार वाले व्यक्ति हैं, सीमित धर्म की बजाय मानव को व्यापक धर्म के रूप में देखने की यहाँ कमी है। कहानी का यही संदेश है मुख्य, कि सीमित धर्म के बजाय मानव को व्यापक धर्म को स्वीकारना होगा। तभी हमने संविधान को आत्मसात किया, तभी हमने संविधान को स्वीकार कर लिया, या तभी हमने मानव जाति के अंतर्गत परिवर्तन कर लिया। यही सिद्ध होगा। नहीं तो प्राचीन काल से लेकर आज तक, मध्यकाल के अंतर्गत के कवि संत कबीरदास जी, आपको पता है, उन्होंने जाति व्यवस्था को लेकर कितने दोहे कहे हैं। भाई वे क्या कहते हैं? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, पड़ी रहने दो म्यान, मोल करो तलवार। जाति से कोई लेन देन नहीं है, उसके दिमाग में क्या है, बुद्धि किस तरह की है, ज्ञान किस प्रकार का, ये देख लीजिए। मोल किसका करना चाहिए? उस तलवार का करना चाहिए, उसके शब्दों का करना चाहिए, उस म्यान का नहीं है। तलवार का जो आवरण होता है ना, उससे म्यान कहा जाता है। उसका मोल में मत कीजिए, उस तलवार का कर लीजिए, कि जिस तलवार की वजह से वह समाज के अंतर्गत परिवर्तन करता है। दूसरा एक दोहा उनका मैं जरूर आपके सामने पेश करूंगा, समाज सुधार को लेकर है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। समाज सुधारकों को देखते हैं हम आज, वर्तमान समय के अंतर्गत के समाज सुधारकों को देखते हैं, करते क्या है समाज सुधार के नाम पे? पहले अपना घर भर लेते हैं और बाद में समाज देखते हैं। राई का पर्वत बनाने का वो काम करते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं, राई यानी मोहरी, उसका वो पर्वत बनाते हैं, काम छोटा सा करते हैं, तिनके इतना काम करते हैं, लेकिन उसका ढिंडोरा ज्यादा पीते हैं। समाज में अगर परिवर्तन ही करना है तो पहले अपने घर को त्याग दीजिए। कबीर कहते हैं कि पहले अपने घर को त्याग दीजिए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटी, लकुटी यानी वस्त्र, लिए लकुटी हाथ, जो घर फूके अपना यानी घर को त्याग कर चले हमारे साथ, तभी समाज परिवर्तन हो सकता है। और उसी वक्त लगता है कि मानव ने सीमित धर्म के जगह पर व्यापक धर्म को स्वीकार करना चाहिए, तभी मानव के अंतर्गत परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है। इंसान को इंसान होना जरूरी है, इंसान को मानव नहीं, इंसान को इंसान होना जरूरी है। ये कहानी सामाजिक समता को स्थापित करती है। आपसी भेदभाव जो है ना, आज भी प्रत्येक जाति अपने से नीचे वाली जाति ढूंढती है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्या जरूरत है इसकी?
किताबों के अंतर्गत तो हम पढ़ते हैं, हम सब एक है, हम सब भाई भाई है, सभी मेरे बांधव है। कहाँ? जब रोटी बेटी का व्यवहार होता है तब, कोई युद्ध होता है तब, कोई जाति को लेकर संघर्ष होता है तब कहाँ जाते ये भाईचारा निभाने वाले? इस कहानी के अंतर्गत लेखिका ने आपसी भेदभाव जो है, आपसी भेदभाव यानी विचारों को लेकर, जातियों को लेकर, छुआछूत की भावना को लेकर, मानव है हम मानव ही रहेंगे, मानव है हम मानव ही बनकर रहेंगे, इस प्रकार की संकल्पना इस कहानी के अंतर्गत है। नायक इस कहानी का अजय इंसान को महत्व देता है। वह किसी भी जाति का हो, वह किसी भी धर्म का हो, उस धर्म से कोई लेन देन नहीं है, उस जाति से कोई लेन देन नहीं है। देखिए हम गाड़ियों के हॉर्न किस प्रकार के होते हैं। 4 व्हीलर जिसके पास है, 2 व्हीलर जिसके पास है, हॉर्न किस प्रकार के बिठाते पता है? जय श्री राम, ओम साई राम। इस प्रकार के जो हॉर्न बजाए जाते हैं या होते हैं, वो कौन सा संदेश देते पता है? थोड़ा सा गौर कीजिए, मैं थोड़ा सा विस्तार से, व्यापक रूप से आपको बतला रहा हूं। बल्कि इस कहानी का उद्देश्य छुआछूत की भावना को, जाति व्यवस्था को समाप्त करते हुए सामाजिक समता स्थापित करने का रहा है या है, इसी प्रकार की मेरी अपनी कल्पना है। इस कहानी के अंतर्गत जो पात्र है अजय पंडित, वह सामान्य क्लार्क है। मैनेजर कोकणस्थ चित्त पावन ब्राह्मण है। खेमचंद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और विजय चपरासी है। तो इस कहानी की संकल्पना, ये इस कहानी का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य मैंने आपके सामने रखा है। इस कहानी को अगले वीडियो के अंतर्गत हम पूरा देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।